हर हर महादेव फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी महाशिवरात्रि की पूजा की चौकी कब और कैसे उठाएंगे और पूजा में चढ़ाए गए सामग्री का क्या करना है और विसर्जन किस प्रकार से करेंगे। तो आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ यही शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप सबको शिवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो सबसे पहले तो देखिए, जिस दिन चौकी उठाएंगे सबसे पहले हाथ जोड़कर माता से क्षमा याचना करना है, भोलेनाथ से क्षमा याचना करना है और प्रार्थना करनी है। उसके बाद जो है सबसे पहले हल्के सा जो है ना कलश को हिलाएंगे और पूजा की चौकी को हिलाएंगे। और देखिए, जब दीपक शांत हो जाए तब, इसलिए कि बहुत से लोग जो है ना अखंड ज्योत भी जलाते हैं, तो इसलिए दीपक जब शांत हो जाए अगले दिन तभी ये काम करना है, चौकी उठाना है। शिवरात्रि के अगले दिन तो पूजा में चढ़ाए हुए जो फल है वो तो सभी प्रसाद के स्वरूप पूरा परिवार ग्रहण कर लीजिएगा। और जो दक्षिणा चढ़ाए थे पूजा में वो किसी ब्राह्मण को आप दान कर दीजिएगा। और जो पुष्प है वो विसर्जन कर लीजिएगा। आप जो है ना जल में विसर्जन कर सकते हैं या फिर मिट्टी में भी विसर्जन कर सकते हैं। और अगर किसी धातु का बना हुआ दीपक है तो उसे साफ करके अच्छे से आप फिर से पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिट्टी में किस प्रकार से विसर्जन करना है, तो देखिए, कोई भी आपके यहाँ पेड़ पौधा हो, गमला हो मिट्टी का, मतलब उसमें जिसमें आप पेड़ लगाते हैं गमला में, तो उसी में आप सारा फूल देकर ऊपर से आप जो है ना मिट्टी डाल दीजिएगा तो उसमें खाद बन जाएगा। तो इस तरह से आप मिट्टी में विसर्जन कर सकते हैं या फिर ज़मीन में गड्ढा खान के भी आप भूमि विसर्जन कर सकते हैं, चाहे जल विसर्जन कर सकते हैं जो पुष्प चढ़ाएं। और देखिए, जो नारियल है ना, नारियल जो कलावा बंधा हुआ है वो भोलेनाथ का आशीर्वाद स्वरूप जो है ना आप के परिवार में कोई भी इस धागे को जो है ना रक्षा सूत्र को बांध सकता है। और नारियल को आप सब जो है प्रसाद के स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं या फिर अपने परंपरा के अनुसार देख लीजिएगा। आपके यहाँ अगर नारियल विसर्जन किया जाता है तो विसर्जन कर लीजिएगा। और कलश के ऊपर जो चावल रखे थे उसे भी आप सब जो है ना पूरा परिवार खीर बना के प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। और जो भी पुष्प है और जो पत्ते हैं कलश स्थापन वाले आम के या फिर अशोक के, वो सब जो है ना विसर्जन करना है। आप चाहे तो भूमि विसर्जन कर लीजिए या फिर मिट्टी में डाल दीजिए, विसर्जन हो जाएगा, या फिर आप जल विसर्जन भी कर सकते हैं। और जो पूजा में सुहाग की सामग्री चढ़ाए हैं वो जो है ना माता के आशीर्वाद स्वरूप आप पूरे अपने परिवार में जो है ना, आप चाहे तो मतलब अकेले भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप अपने परिवार में जैसे आपकी देवरानी जेठानी जो हो सबको बांट कर आप जो है ना आप ले सकते हैं, सबको बांट सकते हैं अपने परिवार में, इसलिए कि ये माता का चढ़ाया हुआ है तो इसमें माता का आशीर्वाद है। और गठबंधन, जैसे गठबंधन जो किए हैं तो गठबंधन जो खोलिएगा उसमें जो पैसा है वो घर में जैसे कि कोई कुंवारी लड़की हो या फिर जो सवासिन होती है ना जैसे ननद वगैरह, उसको आप दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना आप गठबंधन में जो चावल है वो भी जो है ना जैसे चिड़िया को चुगा दीजिएगा, इसलिए कि थोड़ा सा चावल रहता है तो चिड़िया को चुगा दीजिएगा। और जो चुनरी जो चढ़ाए ना माता को, वो चुनरी आप जो है ना आप चाहे तो विसर्जन कर सकते हैं या फिर आप जो है ना फिर से मतलब मंदिर में ही आप इसे फिर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तस्वीर हो माता का, भोलेनाथ और माता पार्वती का तस्वीर हो तो उसमें आप फिर से उड़ा कर रख सकते हैं चुनरी को। और सभी पुष्प बेलपत्तर जितने भी है आक धतूरा सभी विसर्जन कर देना है। आप चाहे तो जल विसर्जन कर सकते हैं या फिर भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं। ज़मीन में कहीं गड्ढा खान के उसमें आप डाल दीजिएगा, ऊपर से मिट्टी डाल दीजिएगा, तो इस तरह से जो है ना मतलब भूमि विसर्जन हो जाएगा। और जो चावल जितना भी पूजा में चढ़ाएं उसे खीर बनाकर पूरा परिवार जो है ना ग्रहण कर सकते हैं। या फिर अगर आप खीर नहीं बनाते हैं तो आप चिड़िया को भी चुगा सकते हैं। चिड़िया को चुगाने से भी जो है ना पुण्य मिलता है, तो चिड़िया को भी चुगा सकते हैं। और अगर पार्थिव शिवलिंग का आप बनाकर पूजा किए हैं तो पार्थिव शिवलिंग देखिए इस तरह से जल लेंगे किसी बड़े पात्र में और उसमें हम विसर्जन कर लेंगे। और जनेऊ अगर चढ़ाएं, अगर घर में आपके घर परिवार में कोई जनेऊ पहनता हो तो पहन सकते हैं, नहीं तो आप जो है ना विसर्जन कर लीजिएगा, जल में विसर्जन कर लीजिएगा या फिर भूमि विसर्जन कर सकते हैं या फिर मिट्टी में भी विसर्जन कर सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से मतलब चौकी उठाना है। शिवरात्रि के अगले दिन तो जल विसर्जन कर लेंगे
शिवलिंग का। तो इस तरह से पार्थिव शिवलिंग हो तो इस तरह से विसर्जन कर लीजिएगा, या फिर आपके घर में शिवलिंग हमेशा रख कर आप पूजा करते हैं तो वापस आप मंदिर में रख कर पूजा करिएगा। और अगर पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं तो इस तरह से आप बिल्कुल सरल विधि से आप जल में विसर्जन करने के बाद जो जल है, जो विसर्जन करने के बाद ये पूरा मेट जब हो जाए तो आप इस जल को जो है ना किसी पेड़ में डाल दीजिएगा। इधर उधर जल को नहीं फेंकिएगा, किसी पेड़ में डाल देना है। तो इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से आप विसर्जन और सारा सामग्री उठा लीजिएगा, पूजा की चौकी उठा लीजिएगा फ्रेंड्स। और शिवरात्रि के अगले दिन उठाना है। अगर आप अखंड ज्योत जलाए हैं, प्रज्वलित किए हैं, तो जब वो दीपक शांत हो जाए तभी आप जो है ना पूजा की चौकी उठाइएगा, उससे पहले नहीं उठाइएगा। जब तक दीपक अपने आप ही शांत होने दीजिएगा, आप दीपक को मत बुझाइएगा। दीपक जब खुद से शांत हो जाए तब शिवरात्रि के अगले दिन पूजा की चौकी आपको उठाना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको पूजा की चौकी बिल्कुल सरल विधि से आप उठा लीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।